बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और चूँकि इन दिनों क्रिकेट का सीज़न ऑन है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ खेली जा रही है और सीरीज़ का 5वां T20 इंटरनेशनल मैच लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में प्रोग्रेस में है। तो अब यहाँ पे इन दिनों आजकल हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के ही हवाले से, जहां पे इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो इवनली पॉइज नजर आ रही है, क्योंकि एक ओवर का खेल अब बाकी रह गया है, यानी 6 गेंदें बाकी रह गई हैं और इंग्लैंड को इस मैच में कामयाबी के लिए 15 रन दरकार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि 15 रन से पहले रिस्ट्रिक्ट कर सके इंग्लैंड को और सीरीज में जो है वो 3-2 की बरतरी हासिल कर सके। तो बैट और बॉल दोनों की कशमकश इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स की डीजे हैं, FM 101 पे अपना बड़ा ज़बरदस्त ये शो करती हैं। इससे पहले भी आपने इनको हमारे शोज़ में देखा होगा। एक तवील गैर हाजिरी के बाद, एक तवील वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर हमारे साथ ये शो का हिस्सा हैं। हम इंतहाई मशकूर हैं इनके कि अपना शो करने के बाद ये फ़ौरन जो है वो इस मैच को डिस्कस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एनुस ज़हरा, एन आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे? ठीक ठाक है। मैच को आपने देखा? जी बिल्कुल, मैच को देखा। अच्छा, मैच को हम जरूर डिस्कस करेंगे कि जहां पे अब सूरत हाल ये है कि 5 गेंदों पर 15 रन इंग्लैंड को दरकार है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, जो इन दिनों अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स की वजह से इस्लामाबाद में मुकीम है, लेकिन जी स्पोर्ट्स की मोहब्बत में उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद का? हाँ, मौसम रात में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और लेकिन थोड़ी सी गर्मी है दिन में, लेकिन ओवरऑल अच्छा वेदर है। जो गर्मा गर्मी आप यहाँ से भुगत के गए तो वहां पे वो गर्मी लग नहीं रही होगी। 4 गेंदों पर 15 रन दरकार हैं। महमूद भाई, गर्मा गर्मी से ही मैं आगाज कर लेता हूँ। ये जो गर्मा गर्मी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में है कि हम कभी देखते हैं कि उमर अकमल को प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाता है, कभी हम देखते हैं कि अहमद शहजाद को मना कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बाबर आजम के भाई को जो है वो प्रैक्टिस के लिए पिचेस तैयार करके दी जाती हैं। फिर वो मामले को दबा दिया जाता है कि जी बोर्ड के एम्प्लॉय ने माफी मांग ली और मामला जो है वो टाइम फिश हो गया। अब एक टिकटॉकर जो है वो पहुंच गया, उससे पहले एक और टिकटॉकर थी, वो PM हाउस पहुंच गई थी। तो ये क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त हो क्या रहा है कि आप जैसा प्लेयर है वो अंदर जा नहीं सकता, हम जैसा एंकर है वो जा नहीं सकता, सहाफी जा नहीं सकते, टिकटॉकर जहां जाते हैं जिस कुर्सी पे बैठते हैं जो मर्जी चाहते हैं वो वहां पे बैठ के कर लेते हैं? देखिए, आप बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें एक मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये लैब्स है बहुत बड़ा, या कि सिक्योरिटी लैब्स जिसे कहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन PCB करा रहा है कि PCB कि ये क्यों हुआ और इसमें किस की गलती है। तो मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है। लेकिन मेरे ख्याल से कि एक इदारे के अंदर कोई भी इदारा होता है तो वहाँ पर इस तरह कोई भी है जाके किसी की भी चेयरमैन की या CEO की कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाए और वहाँ से अपने टिकटॉक के काम शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा लैप्स है। तो मेरा अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो देखें उसमें क्या निकलता है, किसकी गलती है। और मेरे ख्याल से तो वहाँ पर जो भी विजिलेंस के लोग होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनको उनके पर मेरे ख्याल से ये जो है चीज़ जाती है कि उन्होंने ये उन्हें कैसे दिया। ऑलराइट, इस वक्त आप स्क्रीन पे भी वो वीडियोस देख रहे होंगे जो एक टिकटॉकर ने PCB को जो है वो एक अपना स्टूडियो समझ के जो है वो हर रूम में गए हैं, ग्राउंड में गए हैं, इवन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी गए हैं कि जहाँ पे आसानी के साथ किसी का दाखिला हो नहीं सकता। एंड जिस तरह महमूद हामिद साहब कह रहे हैं कि जी जो है वो कार्रवाई होगी और एक अच्छी चीज़ है कि PCB इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि कभी भी जो है जो मुरीद इल्ज़ाम शख्स होता है उसका नाम कभी भी सामने नहीं आता और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है ये भी सामने नहीं आता। सिर्फ ये आ जाता है कि जी हमने कार्रवाई की और जो मस्कूरा शख्स है उसने माफी मांग ली। जी बस जब लोग अपने होते हैं और अपनों की गलतियों पर जब पर्दा डालना होता है तो इसी तरह से होता है। बात तो ये है कि बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों कि आपको एक कमेटी बिठानी पड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी उस आदमी के खिलाफ, जबकि ये तो बड़ा मेरे ख्याल से ओपन एंड शट केस होगा। इतने बड़े इदारे में कोई ऐसे तो जा नहीं सकता और वहाँ पे वीडियोस बनाई जा रही हैं। जबकि PCB की अगर आप मौजूदा पॉलिसीज़ की बात करें तो काफ़ी चेंज हो गई है। मीडिया को अपना पार्टनर समझने के बजाय उनको ऐसे समझा जा रहा है कि जैसे वो अपोजिशन है कोई।
तो ऐसे में जब आपके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं सहाफ़ियों के लिए और जी पुराने खिलाड़ियों के लिए, तो ऐसे में अगर कोई इस तरह से आपके एक अननोन पर्सन, एक टिकटॉकर, को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, वो जाके इस तरह की वीडियोस बना रहा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा लैप्स है। इस तरह महमूद हामिद साहब और एनुस ज़हरा भी कह रही हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कद्दाफी स्टेडियम में वो कुछ इस तरह कि 2 गेंदों पर इंग्लैंड को इस मैच में कामयाबी के लिए 2 बाउंड्रीज की मदद से 8 रन दरकार हैं। महमूद भाई, हमेशा से अंडर द कारपेट चीजें डाल दी जाती हैं, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब बाबर आजम के भाई का मामला था उस वक्त भी कोई शख्स सामने नहीं आया था। पीसीबी ने सिर्फ ये कह के उस पर जो है वो कपड़ा डाल दिया, अंडर द कारपेट कर दिया, उस पर जो है वो छुपा दिया उस चीजों को कि जी कार्रवाई हुई है और उसने माफी मांग ली और हमने माफ कर दिया। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको भी पता है कि इस मुल्क में क्या कौन सा कल्चर जो है वो चल रहा होता है। अब जब कोई पावरफुल होता है, जब पावर में होता है, तो उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो कर जाता है अपनी पावर के अंदर, लेकिन जब वो पावर से हटता है तो आपको भी पता है कि फिर जो है मुश्किलात होती हैं। तो यही हुआ है मेरे ख्याल से कि उसके भाई को करने दी प्रैक्टिस, खैर वो फिर उन्होंने पीसीबी ने अपना मौका बाद में उसमें दे दिया था। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए मेरे ख्याल से कि मैं मुझे आप हमारे साथ गए, आपने क्रिकेट तो जो खेली है सो खेली है, वो तो जाहिर सी बात है आप एक पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्टेडियम जाते थे, लेकिन जब हम कमेंट्री के असाइनमेंट पे जाते थे आप हमारे साथ होते थे, कितनी जगह पे चेकिंग होती थी, कितनी जगह से हमें सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता था, इतनी आसानी से जा नहीं सकते, और अगर अंदर चले भी गए तो कोई ईजी एक्सेस नहीं था कि आप सीओ के रूम में चले जाएं, कि आप कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएं, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले जाएं, जहां दिल चाहे वहां चले जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता था। नहीं, ऐसा तो डेफिनेटली, देखिए ये आपके ऊपर भी होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं होऊंगा या मैं भी, मेरे पास जहाँ चीज की जिसका होगा मैं उस तरह करूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको बड़ा शौक हो रहा होता है कि हर जगह पे जाएं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान मैच जीत गया है, और अली बहुत जबरदस्त विक्ट्री हुई है ये भी पाकिस्तान की। 5 रन से पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीत गया। एनुस ज़हरा, एक आखिरी जो एक गेंद थी उस पर 7 रन दरकार थे, पाकिस्तान इस मैच को 5 रन से अपने नाम करके सीरीज में 3-2 से जो है विक्ट्री अपने नाम करने में कामयाब हुआ। सीरीज को अब बढ़तरी पाकिस्तान ने हासिल की। क्या कहेंगे, एक लो स्कोरिंग मैच था, बारिश होती रही है लाहौर में, उसके बाद फिर टॉस भी इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, उसके बाद जो है सिवाय रिजवान के मजीद 3 बैट्समैन जो थे वो डबल फिगर में दाखिल हुए, तो पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर लड़खड़ाई, लेकिन भारत पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द नाइट, डे तो मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तान मैच जीत गया। जी ऐसा ही है, लेकिन अगर आप आज के मैच की बात करें, अच्छा इसके अंदर विकेट का भी थोड़ा सा एक किरदार है, क्योंकि थोड़ी सी बाउंसी साइड पर विकेट थी, आज की बारिश के बाद की विकेट थी, और जब हम मैच देख रहे थे तो हेलो एंड गुड बाय का सिलसिला तमाम बैटर्स का जारी था, और मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, बल्कि रिजवान वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा है। तो रिजवान ने, नो डाउट हम रिजवान को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कम से कम मैं पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि वो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। रिजवान और बाबर और रिजवान मुसलसल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आज रिजवान ने एक अच्छी इनिंग खेली, जिम्मेदाराना इनिंग खेली, लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। उसी पिच के ऊपर जब रिजवान अच्छा खेल सकते हैं, वो हाफ सेंचुरी बना सकते हैं, तो वाई नॉट अदर्स। शान मसूद से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हमें, लेकिन वो पावर प्ले के अंदर एक नहायत ही गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए आउट हो गया। इस तरह अगर हैदर अली की बात करें तो अंडर 90 से परफॉर्म करके आए हैं, 500 रन डोमेस्टिक में बनाए, और इसके अलावा अपने डेब्यू पर हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद से आप देखें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी 4 रन बना के आउट हो गए, और इसी तरह आप अगर नवाज डिटेल में जरा डिस्कस कर लें, ब्रेक पे चले जाते हैं। महमूद भाई, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, इन्होंने एक जिद्दी बच्चे का कहा, तो मैं जरा आ जाता हूं नॉटी यंग मैन की तरफ, महमूद हामिद साहब की तरफ। किस तरह देखेंगे कि बारिश ज़्यादा ये मैच था, पूरे बारिश होती रही है, प्रैक्टिस सेशन जो है वो मुलतवी करना पड़ा, उसके बाद लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान के बैटर्स एक दफा फिर स्ट्रगल करते नजर आए, मिडिल ऑर्डर फिर पाकिस्तान की फेल हो गई। डेफिनेटली जैसे कराची में पिच थे और यहाँ पर वो वैसा पिच नजर नहीं आया, थोड़ा सा स्लो पिच था, स्ट्रोक इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आज फिर आपके जो है कुछ प्लेयर्स को बड़ा अच्छा मौका मिला कि वो अपने आप को प्रूव करें, बट अगेन कि वो जो है वो नहीं कर सके, क्योंकि आज आपके बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे, फिर हैदर अली के पास एक अच्छा चांस बना था, इफ्तिखार के पास एक अच्छा चांस बना था,
कि वो गेम को लंबा लेकर जा सकते थे। देखिए यहाँ पर मैं रिजवान की इसलिए तारीफ करूंगा कि उसके सामने विकेट गिरती गई, लेकिन उसने अपनी विकेट नहीं थ्रो की और गेम को लेकर चलता रहा। तो भी आइडिया हो गया था कि अगर हम यहाँ पर 140-150 रन करते हैं तो हम मैच में आ सकते हैं। तो वो उसी तरह गेम को लेकर चला। तो मेरे ख्याल से रिजवान ने बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल इनिंग खेली है, लेकिन ओवरऑल उसका साथ देने के लिए आज थोड़ा सा मैं कहूँगा रनिंग बिटवीन द विकेट, जो 2 रन आउट आपके हुए नवाज और शादाब, वो थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक वहां पर हुआ। नवाज जो है वो बिल्कुल बहुत ही आराम से निकल के जा रहे थे और रन आउट हो गए। तो ये चीजें हमें जो है अगले मैचों में ये सारी चीजें देखनी होंगी। रन आउट होना एक सुसाइडल होता है, और ऐसे वक्तियों पर जब आपकी विकेटें गिरी हुई होंगी तो एंड के अंदर आपको थोड़े से रन मिल गए तो आप 144 के एक टारगेट की तरफ चले गए, ताकि बॉलर्स को एक टारगेट ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जो है वो पिछले 2 मैचों से, आज का मैच और पिछला मैच भी, जो आपके बॉलर जितवा रहे हैं। ठीक है, बॉलर मैच जितवा रहे हैं। इस मैच को मजीद डिस्कस भी करेंगे और इस मैच की आपको समरी भी दिखाएंगे, और एनो ज़हरा और साथ साथ महमूद हामिद साहब के साथ इस मैच को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस टिकटॉकर के हवाले से कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर में जाके और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके टिकटॉक्स बनाई और उस पर फिर पीसीबी ने एक्शन भी लिया। साथ साथ जब हम बिल्कुल अपने ब्रेक के इख्तितामी लम्हात में मौजूद थे तो उस वक्त ये न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इस 5वें T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दी और 3-2 से सीरीज़ जो है वो इस वक्त उसमें बरतरी हासिल कर लिया। इससे मैच को मजीद डिस्कस करेंगे, इस मैच की समरी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के 5वें टाकरे में मेहमान इंग्लिश टीम को शिकस्त का सामना, कौमी टीम को सीरीज में 3-2 की बढ़तरी हासिल। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह नमूनिया का शिकार हो गए। टिकटॉकर अली फैजान पीसीबी मुलाजिम का मेहमान था, मुलाजिम ने पीसीबी से माफी और तमाम वीडियोस डिलीट करने का वादा किया है, तर्जुमान पीसीबी। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग जारी, मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन बरकरार, कौमी कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तनस्सुली। T20 एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी विमेन क्रिकेट टीम बांग्लादेश पहुंच गई। इमाम उल हक की सोशल मीडिया पर मद्दाहों से अपने वालिद के लिए दुआओं की दरख्वास्त। इंडिया ने पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाक भारत बाहमी सीरीज का फैसला BCCI नहीं, हुकूमत करेगी। भारत सिर्फ आलमी इवेंट्स में ही पाकिस्तान से खेलेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में पेशावर के नौजवान तहराक अहमद दुरानी ने 6 नए कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। दुनियाई बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। जी जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान वजीर को कि जिन्होंने बॉक्सिंग का टाइटल अपने नाम कर लिया। साथ साथ जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से आपने हेडलाइन में देखा होगा कि इमाम उल हक ने अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। हम दुआ गो हैं, अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि अपनी दुआओं में इमाम उल हक के वालिद साहब को याद रखें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफाए कामला अता फरमाए। साथ साथ आपने देखा कि जो है 5 रन से जो है पाकिस्तान ने इस T20 में कामयाबी हासिल की है। इस मैच में क्या हुआ, एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पर। समरी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। एनो ज़हरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में और महमूद हामिद साहब बजरिए टेलीफोन कॉल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 63 रन स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने, 15 रन बनाए इफ्तिखार ने, 10 रन आमिर जमाल जो डेब्यूटेंट प्लेयर थे, 145 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, 3 विकेटें मार्कवुड ने हासिल की, विली और सैम करन 2-2 विकेटें लेने में कामयाब रहे और जवाब में पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेस नहीं करने दिया। 51 रन की मोइन अली की नॉट आउट इनिंग रायगा गई। डेविड मालान 36 रन बना सके, 2 विकेटें हासिल की हारिस रऊफ ने और 1-1 विकेट नवाज और आमिर जमाल के हिस्से में आई और यूं पाकिस्तान ने इस मैच में 6 रन से कामयाबी हासिल की और इस तरह सीरीज में 3-2 की बढ़तरी हासिल की। अच्छा, मिडिल ऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले चले मैं इस पर आ जाता हूं कि जो आपने कहा जिद्दी बच्चा, अभी आपने देखा होगा हेडलाइंस में कि T20 रैंकिंग में आपका जिद्दी बच्चा और हमारा मोहम्मद रिजवान टॉप पे मौजूद है। नहीं, 2 जिद्दी बच्चे हैं ना। अच्छा, 2 हैं। 2 हैं और मजे की बात यह है कि वो इस बात से उन्हें आगाही भी है कि हम दोनों बड़े अच्छे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा कि किस तरह से जब कुछ अच्छा खेल जाते हैं या और अच्छा जब बुरा खेल जाते हैं तो फौरन से एक रिलीजन कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। सीरीज में इन्होंने अपने गियर्स को चेंज किया। जब हमने इब्तिदाई मैचेस देखे उसमें इन्होंने एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर हमारा एक्सपोज होता नजर आया।
ऐसा ही है, मिडल ऑर्डर की अगर आप बात करें तो मुसलसल सफ़र कर रहा है। और एशिया कप में आपने देखा पहले, और अब ये जो आज हमने मैचेस खेले हैं, बाबर आजम जो हमारे कैप्टन हैं वो ऑफ कलर हैं। 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 1 सेंचुरी बनाई है जब 10 विकेटों से हम ये मैच जीत गए थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अलावा आज शान मसूद के पास बड़ा अच्छा चांस था, नहीं प्रूव कर सके अपने आप को। नवाज और शादाब ने खुद से एक इतनी कैजुअल रनिंग में अपनी विकेट्स थ्रो कर दी। अच्छा, इसके अंदर ना खाली प्लेयर्स का भी कसूर नहीं है, इसके अंदर आपकी टीम मैनेजमेंट का, आपके कोच का, सबका कसूर है इसके अंदर। इस वजह से कि बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो होमवर्क करके आते हैं ना, वो उससे हटने को तैयार नहीं होते हैं। उनके होमवर्क में है कि 6 नंबर पे आसिफ अली आएंगे, खुद उन्होंने नंबर 2 पे जाना है। टीम के जो कोचेज हैं, एक प्लान होगा ना कि टीम के कोचेज हैं वो भी तो बैटिंग ऑर्डर को शफल नहीं कर रहे हैं, तो करना चाहिए ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये इसके अंदर बाबर आजम और जो कोचेज हैं, टीम मैनेजमेंट सब जिम्मेदार है। आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लास्ट मैच में जब आपने शान मसूद को भेजा, वहाँ पे आपने नवाज या आसिफ अली को क्यों नहीं भेजा? आपने जस्ट जो हमारा ये जो चौथा कराची में मैच हुआ है, उसमें आप देखें तो 12वें ओवर में आई थिंक 90 या इस तरह के कुछ रन थे इन दोनों के, जब बाबर आजम आउट हुए हैं। आप दोनों ने खुद कुछ किया नहीं, पावर प्ले को यूटिलाइज किया नहीं। पावर प्ले के बाद रिजवान ने एक वाहिद छक्का अपना वो किया था, पूरे मैच में 1 छक्का था और आसिफ के 2 छक्के थे जी, बस 3 थे ये। तो उसके ऊपर आपने शान मसूद को भेज दिया। अब वहां पे आपको नवाज को भेजना चाहिए था, या आप आसिफ अली को भेजते। मतलब आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स ही सोच रहे हो। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मैं आता हूं, बॉलिंग पर आता हूं जरा महमूद भाई से, जरा एक बैट्समैन से जरा उनका भी मौका ले। महमूद भाई, इस तरह भी एन भी कह रही है और हम सब इस बात को देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई इनोवेशन नजर नहीं आ रही है। एक लगा बंदा उसूल है, जिस तरह भी एन ने भी कहा कि होमवर्क है जो कर आते हैं, उसी लाइन पे चलना है। एक वो सीधी लाइन है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। ऐसा है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा है। ये हम पहले भी बात कर चुके कि T20 क्रिकेट में आपको जो है सिचुएशन के हिसाब से आपके बैटिंग ऑर्डर को चेंज करते रहना है। अगर आपके ओपनर ज्यादा ओवर्स खेल जाते हैं तो फिर आपने किसको भेजना है। इनिशियली अगर आउट हो जाते हैं तो आपका कौन सा बैट्समैन आएगा, तो ये आप प्लानिंग करके पहले से रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से यही ज्यादा चीज होती है कि हम स्टीरियोटाइप कि अगर हम जो अपना एक प्लान करके आते हैं, हम उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। तो समटाइम्स होता है कि आपको पिंच हिटर की जरूरत हो जाती है वहां पर, कि आप एक ऐसे टाइम पे एक ऐसा पिंच हिटर भेजें ताकि वो एकदम मैच को डिफरेंट कर दे। लेकिन हम नहीं कर पाते उस चीज को। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज जैसी भी हमने पहले भी बात की कि इसके अंदर हम अपना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर क्या कॉम्बिनेशन के साथ हमने जाना है, हमने वो कॉम्बिनेशन हमने उस तरह ट्राई करना था वो कॉम्बिनेशन, लेकिन हम वो नहीं कर सके। हम वही दोनों ओपनर। मैं मुझे हम इस सीरीज को क्या जीतने के लिए, हम इस सीरीज को क्या जीतने के लिए खेल रहे हैं, या हम इस सीरीज को वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए खेल रहे हैं? आपको क्या बाहर बैठ के लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। प्रिपरेशन तो इसके ऊपर नजर नहीं आ रही ना कि प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि हमने अभी तक अबरार को चांस नहीं दिया। हम उसको भी चांस देके देख सकते थे कि ये लड़का ये कैसी बॉलिंग करता है। आज मेरे ख्याल से मैं समझता था कि शायद अबरार को चांस दे दें, आप शायद नवाज को रेस्ट करा लेते। अब आप इंग्लैंड की टीम को देखें ना, तो वो हर मैच में 3 चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हर मैच के अंदर कई 4 भी उन्होंने चेंज किए। वो अपने कॉम्बिनेशन अपना बना रहे हैं। उन्होंने अपने मेन प्लेयरों को भी उन्होंने जो है बेंच के ऊपर बिठा दिया। लेकिन हमारा यही था, हम पहले भी ये सोच रहे थे कि इनिशियली 4 मैच जो है वो रिजवान नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पहले मैच से खेलते हैं। तो हमने हारिस को भी नहीं चेक किया अभी तक कि हारिस कैसे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि ये सीरीज ऐसी थी कि 7 मैच ऐसे थे कि इसके अंदर हम बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेते, और जो हमें नजर आता कि हाँ ये बेस्ट हमारा कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड कप में हमारे लिए काम आएगा, वो लेकर हम चलते। अच्छा भाई, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपने काफी क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल एयरलाइन से सकलैन मुश्ताक के साथ। क्या ये डिफेंसिव अप्रोच के हामिल प्लेयर रहे हैं, या कोच बन के तो थोड़े से ज्यादा डिफेंसिव हो गए, या शायद इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसी मिली है कि जी बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर खेलना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, इवन कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना है और मैच को जीतना है? अब कैलकुलेटेड रिस्क तो डेफिनेटली आदमी को लेना पड़ता है भाई, जीतने के लिए आपको लेना पड़ता है, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। बट द थिंग इज, जो हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात कर रहे हैं कि हम देखें जीत तो रहे हैं, 2 मैच हम जीत गए यहाँ पर। लेकिन अब जो छठा मैच आ रहा है, हम इस पे हम अपना हर प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं
हम अपने ओपनर्स को नीचे लाके हम दूसरे ओपनर्स को भी खिला सकते हैं, शान से ओपन करा सकते हैं कि हम देख लें कि शान भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर बाबर अगर शायद नीचे आए मेरे ख्याल से, तो मिडिल ऑर्डर को और एक और स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ मिलेगी। ठीक है, नो डाउट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एज ए ओपनर, बट टीम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेम को लेके चले। देखिए हम 6 ओवर में दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेल लेते हैं, अगर हमने पूरी सीरीज को देखा है तो हमने बहुत अच्छा खेला, हमने यूटिलाइज को ठीक किया, लेकिन कहाँ मसला आता है, जैसे ही आपका दायरा खुलता है वहां पर आपको मसला आना शुरू हो जाता है, जो कि टाइम होता है 6 से 12 ओवर का, 6 से 14 ओवर का। वो हम असल में वो शायद वो क्रिकेट का दायरा नहीं समझते, शायद वो तहजीब का दायरा समझ रहे हैं कि वो तहजीब के दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, वो दायरे के अंदर अंदर ही रहते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि हम जिस तरह में महमूद भाई से भी मैंने पूछा कि कैलकुलेटेड रिस्क हम नहीं ले रहे हैं, कि जहाँ पे जिस तरह भी महमूद भाई ने भी कहा कि बाबर आजम को आप मिडिल में लेकर आ जाएं, हैदर अली को ओपन करा के जब ट्राई कर लेंगे, सर्किल को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सीरीज को हम एज ए प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप ले सकते थे? ये आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की कि हम इस सीरीज को कैसे खेल रहे हैं, हम इस सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं या फिर जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड की बात करें ना, तो वो इसको प्रिपरेशन के लिए खेल रहे हैं। आप उनको देखें कि उन्होंने अपना जो मेन एलेक्स हेल्स है उसको बिठा के 50 के बाद 3 साल के बाद आया था वो जी, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले मैच में भी डेब्यू जिस खिलाड़ी को उन्होंने करवाया वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्क वुड कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन उनको बिठा दिया उन्होंने। आज लियाम डॉसन जो लास्ट मैच के बड़े अच्छे एक वो क्या कहेंगे ना हीरो थे उनके, अगर वो जीत जाते मैच तो, लेकिन आज लियाम डॉसन को उन्होंने बिठा दिया। तो वो बड़े ना एक वो क्या कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमारी टीम सिर्फ सीरीज जीतने के लिए जा रही है। और ये इस सीरीज के साथ ऐसा नहीं है, चाहे हम नेदरलैंड से खेलें, चाहे जिम्बाब्वे से खेलें, चाहे श्रीलंका से खेलें, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेलें, हमने इन ही खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना है। क्रिटिसिज्म से डरते हैं या ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक सीरीज हार जाएंगे तो चीफ सेलेक्टर की, चेयरमैन की, सिलेक्शन कमेटी की कुर्सियां हिल जाएंगी, इस चीज से घबराते हैं? अच्छा, मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरत है, ये जो हमारे चेयरमैन है रमीज राजा, जब ये चेयरमैन नहीं थे तो तब ये बड़ी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया करते थे कि आप धानी को क्यों नहीं खिला रहे हैं, आप क्यों जीत से, आप हार से डरे नहीं, हार से डरे नहीं। और जब ये चेयरमैन बने तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रोच तो आपकी वही है, आप तो अभी तक हार से डर रहे हैं। यानी आपने एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना, सिर्फ आप हार से डर के बैठे हुए हैं। और अगर आप अच्छा बॉलिंग की बात करें तो बाबर आजम बॉलिंग के अंदर भी कुछ नया नहीं करते हैं। छठा बॉलर उन्होंने अपनी हिस्ट्री से निकाल दिया है कि वो कभी उसको आजमाएंगे ही नहीं, 6 ऑप्शन पे नहीं जाना उन्होंने। अच्छा, उस्मान कादिर लास्ट टाइम हो गए वो इंजर्ड, तो इस वजह से इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग का मौका मिल गया एंड ही डिड वेल। खुशदिल शाह बैटिंग में नहीं चल रहे हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर। पीएसएल में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उनको उन्होंने अभी तक नहीं आजमाया कि इस तरह प्लेयर में हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स वी डोंट वांट। ठीक है, अच्छा महमूद भाई, हम ब्रेक पे भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ये बात कर रही हैं, बयान भी बात कर रही हैं कि इफ्तिखार को जो है वो प्रॉपर जो है वो कभी बॉलिंग करा देते हैं, कभी बॉलिंग नहीं कराते हैं। खुशदिल को अभी तक हम ट्राई नहीं कर पा रहे हैं बॉलिंग के हवाले से, तो क्या ये जहन में नहीं है या ये खुद इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं? नहीं, सिचुएशन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि आपको बॉलिंग करवानी चाहिए, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना, हमने वर्ल्ड कप जाके खेलना है, इन्हीं प्लेयर के साथ खेलना है, ऑप्शन तो आप देख सकते हैं ना। बिल्कुल देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले भी यही बात कर रहा हूँ, बट आज जो सिचुएशन थी वहां पर थोड़ा सा गेम स्लो आ रहा था, इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही थी। जब ये आपको देखा, आप इफ्तिखार ने पूरे 4 ओवर कर दिए आज। सो मेरे ख्याल से कप्तान को हर प्लेयर को चांस देना चाहिए, हर प्लेयर को चेक करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर हम खुशदिल के अगर पहले मैच खेले तो हम उसको ट्राई कर लेते, क्योंकि उसने जो है पीएसएल के अंदर भी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, तो हम ट्राई कर सकते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो कैसी बॉलिंग करा है। तो ये सारी चीजें होती है, तो वही बात वहीं पे आके अली आ जाती है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे इस सीरीज के लिए या हम जीतने के लिए खेल रहे थे। तो हम तो बात यही कर रहे हैं कि हम जीतने के लिए खेल रहे थे। इंग्लैंड जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी, कि वो हर प्लेयर को अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर मैच में उनकी जो है वो टीम चेंज होती है। उन्होंने अपने सारे फास्ट बॉलर्स भी चेक कर लिए, उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को पहले नहीं खिलाया, फिर दोबारा खिलाया, उन्होंने हेल्स को उन्होंने ड्रॉप किया, फिर दोबारा लेकर आए, मलान को उनका जो मेन प्लेयर है उसको उन्होंने बेंच पे बिठाया। तो वो हर कॉम्बिनेशन को
उन्होंने चेक कर लिया। ठीक है, आया वो हार गए, अभी 3-2 हो चुका है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो अपना सारे प्लेयर्स को अपने चेक कर रहा है और अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर चेक कर रहे हैं और आप पाकिस्तान इस सीरीज में 3-2 से अप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं तो वहां पे जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया की टीम मैच खेल रही है। और आज एक बड़ी अनहोनी हुई कि इब्तिदाई जो 9 गेंदों पर जो थे इंडिया ने 5 साउथ अफ्रीकन प्लेयर आउट किए और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका की टीम मैच 106 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब इस मैच को डिस्कस करेंगे एनु ज़हरा और महमूद हामिद साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा। एंड जो मैच हुआ एक लो स्कोरिंग मैच था, 106 रन किए पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने और फिर उस टारगेट को आसानी के साथ चेस किया इंडिया ने। किस अप्रोच के साथ आज इंडिया गई है, क्योंकि इब्तिदाई 9 गेंदों पे उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर दी। अब देखिए, इंडिया जब हम यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो उसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया अपनी बॉलिंग के अंदर सफ़र कर रहा है। लेकिन 106 रन में से 41 रन महाराज ने किए, फिर मरकरम ने 25 किए, 24 रन वैन पार्नल ने किए, अर्शदीप सिंह ने 32 रन के बस 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें चाहर और हर्षल पटेल के हिस्से में आई और फिर 19वें ओवर में टारगेट को चेस किया। तो जहां एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हमें स्ट्रगल करती नजर आई, वहीं पे इंडिया ने भी जो है वो 19वें ओवर तक जाके इस टारगेट को चेस किया। जी, इंडिया ने, लेकिन यह है कि शुरू में वो इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन उनके कैप्टन है यहाँ पे केएल राहुल, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे किरदार अदा किया और बड़ा अच्छा खेला। और मैं आपसे ये कह रही थी कि बॉलिंग के अंदर इंडिया सफ़र कर रहा था, लेकिन अब इंडिया ने रिवाइव किया है। लास्ट अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भी मैच देखें तो इंडिया ने उस चीज़ को बड़े अच्छे से लिया। अब आज भी आप देखें कि हार्दिक, ये क्या नाम है इनका, चाहर ने और जो अर्शदीप हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से जो हमारे कैप्टन है ना बाबर आजम, उनको भी सोचना चाहिए, अपनी सोच को चेंज करना चाहिए उनको, क्योंकि वो बहरहाल बाबर आजम है, वो सलमान खान नहीं है कि जो उन्होंने अगर कमिटमेंट कर ली तो उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। तो आगे पीछे हो के जरा रिवाइव हो के कोशिश करें जरा, क्योंकि जो T20 का गेम है ना कि सिचुएशनल गेम है, जैसे कि महमूद हामिद साहब ने भी कहा, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना पड़ता है। तो अपनी कमिटमेंट से पीछे हटें, चेंजिंग करें, कमिटमेंट से पीछे थोड़ा सा हटने। बड़ी एक लाइन दे दी वैसे उन्होंने कि बाबर आजम है, कोई सलमान खान थोड़ी कि अपनी कमिटमेंट से हट नहीं सकते पीछे। महमूद भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि जो जिस तरह से इंडिया मैच आज खेला है, इब्तिदाई 9 गेंदों पे 5 आउट कर दिए, एक अप्रोच नजर आई है। इंडिया की बॉलिंग पे बहुत तनकीद होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग भी डे बाय डे काफी इंप्रूव हो रही है। डेफिनेटली यार, हर टीम जो है इस वक्त, देखिए हम हर टीम जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही होती है और अपनी बेस्ट टीम जो है वो सिलेक्ट करके जो है हम जो है वर्ल्ड कप में भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया की भी उन्होंने जो अपनी गलतियां की होंगी और जो एशिया कप के अंदर उनसे जो गलतियां हुई हैं वो अब उन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की होगी और अब उन्होंने बैक टू बैक सीरीज खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेली, अब साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। तो वो भी अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को देखें, आजमा रहे हैं। और एक उनकी बॉलिंग, डेफिनेटली उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, और उनकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनकी बैटिंग का। तो मेरे ख्याल से जो है इस दफा वर्ल्ड कप जो है वो बड़ा तगड़ा होना है और 4-5 टीमें जो हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, मैं देखो फेवरेट नजर आ रही है इंडिया, आपको नजर आ रही है? इंडिया, देखें इंडिया वैसे तो अपनी ग्राउंड्स पे अच्छी है, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात आती है तो इंडिया उतना अच्छा नहीं कर पाती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया मैं नहीं देखती स्ट्रगल करेगी, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करेगी। ठीक है, मैं बोलता ये तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्कस किया, लेकिन आप मौजूद हों और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके दोस्त, बहुत ही क्लोज फ्रेंड गुलाम अली ने T20 जितवा दिया, ग्रेड 2 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 2nd डिवीजन के अंदर, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की कोचेज जो है वो लाके मुसल्लत कर दिए गए। जो पॉल फ्रैंक्स हैं वो सेंट्रल पंजाब को कोच करेंगे, अब्दुल रज़ाक उनके असिस्टेंट हो जाएंगे, पॉल निक्सन जो है वो गुलाम अली के ऊपर आके हेड कोच हो गए, गुलाम अली असिस्टेंट हो गए। ये किस तरह जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और ये आपके दोस्त बैठे हुए वहां पे नदीम खान, क्या ये ऐसे ही था या अब जाके ऐसे हो गए, हालात ने ऐसा कर दिया इनको? देखिए बहुत सारी चीजें होती है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उनका मोटिव है, वो तो बेसिकली क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन ये दूंगा
कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंग्लिश कोचेज जो हैं उनको लेकर आना और अपने कोचेज को उनके अंडर में रख के उनसे काफी चीजें सिखवाना। अगर हम अपने कोचेज को और मैक्सिमम ग्रूम कर जाएं तो इसमें मुजायका नहीं है, लेकिन अगर आप परमानेंट बेसिस के ऊपर लेकर आते हैं बाहर के कोचेज मैच क्रिकेट के अंदर, ये इंसाफ है गुलाम अली के साथ? सॉरी, ये गुलाम अली के साथ इंसाफ है कि वो 4 दफा डिवीजन 2 के अंदर अपने आप को करवा चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, फिर यहाँ पे T20 में अपने आप को चैंपियन बनवा चुके हैं, जैसे ही चैंपियन बने तो उनके ऊपर एक और कोच लाके बिठा दिया, तो ये प्लेयर भी डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क आता है, लेकिन अब ये वही यही देखना है कि आप एक्सपेरिमेंट करने गए हो तो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता भी है या नहीं। तो वो तो आपको जब ये मैचेस होंगे और जब उनके रिजल्ट्स आएंगे, इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि हम वो चीज देखना चाहेंगे। अगर इंग्लिश कोचेज आते हैं और वो आके हेड करते हैं तो आपकी टीम की प्लानिंग में, आपकी प्लेयर्स की डिसिप्लिन में, मेंटल अप्रोच में कितना फर्क आता है, ये हम सर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं, हिस्ट्री बता देता हूं। ये पॉल निक्सन जो आए हैं, इन्होंने T20 इवेंट जरूर जितवाए हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, लेकिन काउंटी चैंपियनशिप नहीं जितवाई है। तो क्या हम सिर्फ T20 की बुनियाद पे कोचेस लगा रहे हैं फर्स्ट क्लास में? देखिए यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये सवाल बनता है जिन्होंने लगाया है उनसे बनता है, लेकिन मेरी हमेशा से यही रही कि हम अपनी क्रिकेट के अंदर, अपनी लीग्स के अंदर अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रूम करें ताकि हमारे लोग जो हैं वो ज्यादा फैसिलिटेट हो, रादर के हम बाहर से लोग लेकर आए। लेकिन अब ये देखते हैं कि अभी इन्होंने इनिशियल फेज के अंदर 2 कोचेस बुलाए, उनका रिजल्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, रिजल्ट तो हम देखते ही नहीं ना। सेंट्रल पंजाब का चैंपियनशिप जितवाता है एजाज अहमद जूनियर, उसको सजा के तौर पे हम नॉर्दर्न भेज देते हैं, नॉर्दर्न में जाता है तो वो फाइनल खिलवा देता है, फाइनल हार जाता है, अभी इस साल उसको वहां से भी हटा दिया। एंड आप किस तरह देखेंगे गैर मुल्की कोचेस का आना? क्विकली मुझे बताइएगा। देखिए गैर मुल्की कोचेस के आने में मुजायका नहीं है, लेकिन जब आपका अपना, आप देखें हम बुला कहाँ पे रहे हैं, डोमेस्टिक में बुला रहे हैं ना, वहाँ पे आपके लड़के कहाँ से आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से आ रहे हैं बिल्कुल, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोचेस सीखें तो आप उनको असिस्टेंट लगा देते, आपने तो उनको पे करना है ना, उनको इससे क्या लेके, कंसल्टेंट लगा देते, लेकिन इस तरह से उनके ऊपर लेके आना, गुलाम अली के साथ तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादती है उनके साथ ही, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रूफ किया। महमूद भाई जिस तरह ये कह रही हैं या आप भी कह रही हैं, मैं खुद भी पर्सनली समझता हूं कि आप जैसा कोच जिसने गुलाम अली के साथ मिलकर चैंपियनशिप जितवाई थी, अपने लोगों को हम जो है वो आजमा नहीं रहे और बाहर से हम बुला के ला रहे हैं, अपनों को डांट रहे हैं और गैरों को बांट रहे हैं। मैंने भी आपसे यही कहा कि मेरी भी सोच यही है कि हम अपने लोगों को ज्यादा फैसिलिटेट करें, रादर के हम उन कोचेस को लेकर, अगर हम उनको लेकर आना है आप उसमें भी ला सकते हैं जो आपकी डेवलपमेंट साइड है, कि आप वो डेवलपमेंट साइड के ऊपर वहां पर आप आपके जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ उनको लगाएं, ठीक है, और वहां पर से वो लड़के उनको ग्रूम करके वो बड़ी टीमों को देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अब यही बात है कि जब आप कोई चीज एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो उसमें दोनों चीजें होती हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों चीजें होती हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि करने से पहले ही पता होता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लेबोरेटरी के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच महमूद आमिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एनुजर, आज के शो में आप हमारा शो का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको दावत और ज़हमत देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।